लास्ट वीडियो में हमने शुरुआत की थी रिलेशन एंड फंक्शन से और पहला टॉपिक हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज डिफाइंड एट if we have two non-empty sets such as P and Q, then the Cartesian product P cross Q is a set of all ordered pair of elements from P and Q such that the set of all elements in the form of this type of pairs A belongs set P and B belongs set Q। इसका मीनिंग यह था कि P cross Q को हम दो एलिमेंट्स के पेयर के रूप में लिखेंगे और पहला एलिमेंट सेट P का एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट सेट Q का एलिमेंट होगा और इस तरह हम बारी बारी से सारे एलिमेंट्स को लेंगे P और Q के और उन्हें सजाकर इस फॉर्म में लिखते जाएंगे और इस तरह जो एक सेट फॉर्म होगा वो होगा P क्रॉस Q, दैट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के डिफिनेशन बताते समय मैंने बार बार जोर किया था कि देयर शुड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, दोनों सेट जो होने चाहिए नॉन एम्प्टी होना चाहिए। बट क्या होगा अगर उनमें से एक सेट नल सेट हो, एम्प्टी सेट हो, वाइड सेट हो, देन उस केस में जो P क्रॉस Q होगा वो मिलेगा हमें 5 और ऐसा हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा भी था। नेक्स्ट पॉइंट, if P and Q are two non-empty sets and either of two is infinite set, then अगर दो सेट P और Q दिए गए हों और उनमें से एक फाइनाइट हो और दूसरा इनफाइनाइट हो और दोनों इनफाइनाइट हो, इन दैट केस P क्रॉस Q भी इनफाइनाइट होगा, दैट मीन्स उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ मीन्स मैं डबल एफ का यूज किया है, आई डबल एफ मीन्स इफ एंड ओनली इफ। सो टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब इसका यह कि दो ऑर्डर पेयर में अगर आपका दो ऑर्डर पेयर है तो वो तभी इक्वल होंगे जब उसका पहला एलिमेंट जब पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इक्वल हो और पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है ए बी और 1 2, ये अगर इक्वल है तो तभी इक्वल होगा जब ए इक्वल्स 1 एंड बी इक्वल्स 2। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q। चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स P क्रॉस Q भी एक सेट है तो उसमें भी कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P मल्टीप्लाई number of elements in Q। So number of P cross Q, so number of elements in P cross Q is the multiplication of number of elements in P and number of elements in Q। Okay, and at last पूरे डिस्कशन में हमने ये पाया था जो रिलेशन है वो एक सबसेट है P क्रॉस Q का। आज हम कुछ और देखते हैं, कुछ और बातें करते हैं रिलेशन के बारे में, उससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स हम करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। रिलेशन को काफ़ी टफ टॉपिक माना जाता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपको काफ़ी आसान लगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग रिलेशन से। समझते हैं रिलेशन को इस एग्जांपल से। जैसे मैंने बताया था, रिलेशन इज अ सबसेट फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q। कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q का रिलेशन एक सबसेट है, तो समझते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने सेट P लिया है और यहाँ सेट Q लिया है। सेट P में सिंपली मैंने A B C D E F लिया है। ओके, और सेट Q में मैंने कुछ शैतान बच्चों को लिया है। एक घर में कुछ शैतान बच्चे हैं जिनका नाम है आनू, बानू, कानू, वानू एंड जुन्नू। ये 5 बच्चे हैं जो काफ़ी शैतान हैं। बट ये आपको आज रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ये आपको समझाएंगे डोमेन, कोडोमेन, रेंज और रिलेशन की वो सारी बातें जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपको जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हुआ सेट P, ये हुआ सेट Q। हमें एक रिलेशन निकालना है और रिलेशन क्या है? द रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन X Y such that X is the first letter of name Y, where X belongs to P and Y belongs to Q। हमें एक रिलेशन लिखना है ऑर्डर पेयर के रूप में जिसमें पहला एलिमेंट इसका होगा और सेकंड एलिमेंट इसका होगा। ओके, हम एक रिलेशन लिखेंगे R जो कि एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट होंगे वो इस फॉर्म में होंगे। ओके, और हर एक के अंदर 2 एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट इससे होगा और सेकंड एलिमेंट इससे होगा। बट हम सारे के सारे एलिमेंट्स को नहीं लेंगे, इसमें हम कुछ स्पेशल एलिमेंट्स लेंगे और वह स्पेशल एलिमेंट क्या होगा? अगर
फर्स्ट पार्ट को हम x कंसीडर करें और सेकंड पार्ट को y, देन x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y। जो x है वो y का फर्स्ट लेटर होना चाहिए, उसी को हम लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आमिर लूं तो आमिर का a, सो आमिर का फर्स्ट लेटर क्या है, a, सो a और आमिर का कलेक्शन होगा, समझ में आया? सो a और आमिर का कलेक्शन होगा, a और शाहरुख का कलेक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो लेटर होगा, सेकेंड एलिमेंट हम उसी तरह डिसाइड करेंगे जो उस लेटर से शुरुआत होता हो। एंड इन दिस एग्जांपल ए अगर हम पिकअप करते हैं तो हम उस एलिमेंट को लेंगे। अगर हम ए इसमें से पिकअप करते हैं देन इसमें तो हमें वही नाम पिकअप करना पड़ेगा जो कि ए से स्टार्ट होता है। और इन 5 शैतान बच्चों में किसका नाम ए से शुरुआत होता है, अनु। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए एंड अनु। ओके, नेक्स्ट अगर आप और कोई है क्या नाम, नहीं है, ओके, हम नेक्स्ट नाम लेते हैं। लेट मी ऐड वन मोर नेम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंड मैंने इस लिस्ट में 2 नाम और ऐड किए, चुन्नू एंड मुन्नू, और मैंने क्यों ऐड किया आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। सो ए से हमें जो फर्स्ट लेटर ए एंड सेकेंड लेटर, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट लेटर ए और सेकेंड नाम वो लेंगे जो ए से शुरुआत होती है, तो हमें केवल अनु मिलेगा। सेकेंड हम बी लेंगे एंड बी से हमें बानु मिलेगा। सो ये भी हमारे रिलेशन के अंदर, ये भी पेयर हमारे रिलेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम नाम देखते हैं सी। सी से हमें क्या मिलेगा, सी से हमें कानू मिलेगा। ओके, सारे शैतान बच्चे हमारे लिस्ट में आते जा रहे हैं। नेक्स्ट डी से कोई नाम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो डी से हमें चूंकि डी से हमें कोई नाम नहीं मिला इधर, तो डी को हम इस सेट के अंतर्गत नहीं लेंगे। हमें वैसा ही पेयर लेना है जिसमें 2 एलिमेंट हो, और कंडीशन क्या है कि पहला एलिमेंट एक लेटर होगा और सेकंड एलिमेंट उस लेटर से बनने वाला कोई एक नाम होगा जो कि क्यू में अवेलेबल होगा। ओके, सो डी हमें नहीं मिलेगा कोई, तो डी को हम ले लेंगे। नेक्स्ट ई से कुछ हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एफ से अगेन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सो हमारा नाम सिलेक्शन हुआ, ए से आनू, बी से बानू, सी से कानू, और कुछ छूट रहा है क्या? यस, इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया था। सी से एक और नाम है जो इस लिस्ट में आएगा, चुन्नू। यह एक रिलेशन तैयार हो गया, लॉटरी पिकअप किया गया, और इनको आज मार पड़ने वाली है आनू, बानू, कानू और चुन्नू को। ये थी मजाक की बात है। रिलेशन हमें मिल चुका है। हम रिलेशन को डिराइव कर चुके हैं, और रिलेशन हमें क्या मिला, रिलेशन में हमें 4 एलिमेंट्स मिले, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। गॉट इट? ये था रिलेशन। अगर मैं आपको बोलूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने को, तो क्या होगा, ए के साथ ये ए आनू, ए बानू, ए कानू, ए वानू, ए जुगनू, ए चुन्नू, ए मुन्नू, और केवल इतने ही नहीं होंगे, और भी होंगे, बी आनू, बी बानू, बी कानू, बी वानू, बी जुगनू, बी चुन्नू, बी मुन्नू। फिर सी के साथ ऐसे ही टोटल, डी के साथ टोटल, ई के साथ टोटल, एफ के साथ टोटल। और इस तरह कितने एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, मैंने बताया था कि जब भी आपको नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू निकालना हो, तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ पी इंटू नंबर ऑफ क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। पी में कितने एलिमेंट है, 6, और इसमें 7, तो आपको 42 एलिमेंट्स मिलेंगे। पी क्रॉस क्यू में 42 एलिमेंट्स मिलेंगे, और हमने एक रिलेशन डिराइव किया, और रिलेशन क्या था, सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट x is the first letter of name y where x belongs to p and y belongs to q। और जब हमने रिलेशन निकाला तो हमें 4 ही एलिमेंट मिले। तो आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन फॉर्म में जो हमने सबसेट बाहर किया इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उसमें 4 एलिमेंट हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में 42 एलिमेंट्स थे। ओके, अब हम समझते हैं डोमेन, कोडोमेन, अरेंज क्या होता है। ये जो हमें 4 पेयर्स मिले, उन पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर हम कलेक्शन कर लें, ओके, अगर इनको कलेक्शन कर लें, इसको हम बोलेंगे कलेक्शन कर लें,
ए बी सी, अगर इन 4 एलिमेंट्स का हम कलेक्शन कर लें ए बी सी एंड अगेन सी को हम दोहराएंगे नहीं। हम जानते हैं सेट में जब रोस्टर फॉर्म हम लिखते हैं तो हम दोहराते नहीं हैं कोई भी एलिमेंट्स को। सो इसमें 3 एलिमेंट मिलेंगे ए बी सी, गॉट इट। और सेकेंड का अगर कलेक्शन कर ले हम आनू बानू कानू एंड चुन्नू का, आनू बानू कानू एंड चुन्नू, ओके। सो हमने एक कैसा सेट बनाया है, यह सेट इस पेयर्स के, यह सेट इन पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का है और यह सेट इन पेयर्स के सेकंड एलिमेंट का है। इसको हम बोलते हैं डोमेन, इस सेट को हम बोलते हैं डोमेन और इस सेट को हम बोलते हैं रेंज, ओके। इस सेट को हमने बोला डोमेन, इस सेट को हमने बोला रेंज। सो डोमेन हुए ए बी सी और ये ए बी सी क्या है, वो सेट पी के वो एलिमेंट्स हैं जो कि इस रिलेशन में एक्स की जगह आते हैं, जो कि इस रिलेशन में एक्स की जगह आते हैं। और रेंज क्या है, वो सेट क्यू के वो एलिमेंट्स हैं जो कि इस रिलेशन में वाई की जगह आते हैं। समझ में आया? तो डोमेन क्या है? डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of ordered pair in the relation R. Listen carefully. Domain is a set of all first elements. Domain is a set of all first elements of ordered pair of relation R. Relation R में जो elements हैं ordered pair के रूप में, वो 2 पार्ट में है। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट का जो सेट होगा, फर्स्ट पार्ट का हम कलेक्शन करेंगे तो उनसे जो एक सेट फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन। एंड इन सेम वे द रेंज इज एंड इन सेम वे रेंज इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर। द कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन आर, ओके। और ये डोमेन और रेंज, और ये डोमेन और रेंज दोनों सबसेट्स होंगे पी और क्यू के, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। सिंस जो डोमेन में एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं और जो रेंज में एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। इन दिस वे डोमेन इज अ सबसेट ऑफ सेट पी एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ सेट क्यू, ओके। डोमेन इज सबसेट ऑफ पी एंड रेंज इज सबसेट ऑफ क्यू। नेक्स्ट, तो हम समझ गए डोमेन को और समझ गए रेंज को। अगला हम समझते हैं कोडोमेन। कोडोमेन इज वेरी इजी। जो सेट क्यू है उसी को हम कोडोमेन बोलते हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट्स क्यू में प्रेजेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन कर लें और उसे हम बोलेंगे कोडोमेन, ओके। मतलब कि जब हम रिलेशन फॉर्म कर रहे थे तो सेकेंड पार्ट के लिए जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद थे, उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ही कोडोमेन है, ओके। और उसी एलिमेंट्स में से हमने 4 को पिकअप किया था और रेंज फॉर्म किया था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक की थी, यहाँ पर सबसेट होगा। सो इन दिस वे रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इन केस क्लियर नहीं हुआ है, अभी हम लोग बहुत से क्वेश्चंस करने वाले हैं और ऐसा मेरा मानना है किसी भी थ्योरी को बिना क्वेश्चंस के आप अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, मैं चाहूँगा कि आप ये नोट कर लें। मैं अभी तक जितना मैंने बताया इक्वेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन और जो एग्जाम्पल मैंने लिया था चुन्नू मुन्नू आनू बानू कानू का, ये आप एक बार नोट कर लें ताकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको टोटल क्लियर हो चुका होगा।